नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स में। दोस्तों, किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल उसकी सैन्य क्षमता, आर्थिक आकार या प्राकृतिक संसाधनों से निर्धारित नहीं होती, बल्कि उसके नागरिक के स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन स्तर से मापी जाती है। एक स्वस्थ समाज ही मजबूत अर्थव्यवस्था, कुशल कार्यबल और दीर्घकालीन विकास की नींव रखता है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जो परिवर्तनकारी यात्रा तय की है, उससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को कल्याणकारी योजना के दायरे से निकालकर राष्ट्र निर्माण के केंद्रीय स्तंभ में बदल दिया। आज स्वास्थ्य व्यवस्था केवल बीमारी का इलाज करने तक सीमित नहीं, बल्कि रोगों की रोकथाम, प्रारंभिक पहचान, डिजिटल स्वास्थ्य, सामुदायिक भागीदारी, वित्तीय सुरक्षा और स्वास्थ्य और संरचना के व्यापक सुदृढ़ीकरण का एक आधिकारिक समग्र मॉडल के रूप में विकसित हुआ है। यही कारण है कि स्वास्थ्य पर किया गया निवेश अब सामाजिक व्यय नहीं, बल्कि मानव पूंजी निर्माण और आर्थिक विकास में निवेश माना जा रहा है। इस व्यापक परिवर्तन की वैचारिक नींव राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने रखी, जिसका लक्ष्य स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण बनाना था। इस नीति को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज यानी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की अवधारणा से जोड़ा गया, जिसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि प्रत्येक नागरिक को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं बिना वित्तीय कठिनाई के उपलब्ध हो। इसी दृष्टिकोण को व्यवहारिक रूप देने के लिए आयुष्मान भारत कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए आयुष्मान आरोग्य मंदिर मॉडल विकसित किया गया। यह मॉडल भारत के स्वास्थ्य तंत्र को उपचार केंद्रित व्यवस्था से निकालकर निवारक, समुदाय आधारित और जन केंद्रित व्यवस्था की ओर ले जाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बना। मई 2026 तक देश भर में करीब 1.8 लाख से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित हो चुके हैं, जो भारत के इतिहास में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे बड़ा विस्तार है। इन केंद्रों पर अब तक 120 करोड़ से ज्यादा ओपीडी परामर्श, 70 करोड़ से अधिक टेली कंसल्टेशन और 46 करोड़ से अधिक वेलनेस और स्वास्थ्य संवर्धन सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। यह आंकड़े केवल सेवा प्रदायगी नहीं दर्शाते, बल्कि यह संकेत देते हैं कि भारत का स्वास्थ्य मॉडल अब बीमारी के बाद उपचार के बजाय बीमारी से पहले रोकथाम और स्वास्थ्य संरक्षण पर अधिक ध्यान दे रहा है। ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले करोड़ों लोगों के लिए ये केंद्र स्वास्थ्य सेवाओं का पहला संपर्क बिंदु बन चुके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी अभूतपूर्व रूप से विस्तृत हुआ है। जहां पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की भूमिका मुख्यतः टीकाकरण और सामान्य रोगों के उपचार तक सीमित थी, वहीं आज 12 व्यापक स्वास्थ्य सेवा पैकेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इनमें गैर संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, वृद्धजन स्वास्थ्य, आपातकालीन चिकित्सा, नेत्र एवं ईएनटी सेवाएं, मुख्य स्वास्थ्य, उपशामक देखभाल, पुनर्वास सेवाएं और जीवन शैली रोगों की रोकथाम तक शामिल है। डिजिटल स्वास्थ्य के क्षेत्र में ई संजीवनी प्लेटफॉर्म ने क्रांति ला दी है, जिससे माध्यम से 8.93 करोड़ से अधिक डिजिटल परामर्श प्रदान किए जा चुके हैं। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की पहुंच उन क्षेत्रों तक संभव हुई जहां पहले गुणवत्तापूर्ण चिकित्साएं सेवाएं उपलब्ध नहीं होती थी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां वैश्विक स्तर पर उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मातृ मृत्यु अनुपात वर्ष 2004 से 6 में 254 प्रति लाख जीवित जन्म से घटकर 2022-24 में 78 रह गया है। इसका अर्थ है कि 2 दशकों में मृत्यु की दर 69% से कम हुई है। यह उपलब्धि केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को समय से पहले प्राप्त करने तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक औसत 48% गिरावट की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली है। इसी कारण भारत को मातृ स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा विशेष मान्यता प्रदान की गई है। बाल एवं प्रजनन स्वास्थ्य संकेतकों में भी उल्लेखनीय सुधार दर्ज हुआ है। देश की कुल प्रजनन दर घटकर 2.0 पर पहुंच चुकी है, जो प्रतिस्थापन स्तर के बराबर है। संस्थागत प्रसव 90.6% तक लोगों तक पहुंचा है, जबकि पूर्ण टीकाकरण कवरेज 98.6% के स्तर पर है। शिशु एवं बाल मृत्यु में निरंतर कमी दर्ज की गई है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में इसको समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश बना है। ये उपलब्धियां स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती पहुंच और गुणवत्ता दोनों को दर्शाती हैं। गंभीर और दीर्घकालीन बीमारियों के विरुद्ध लड़ाई में भी भारत ने व्यापक कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम और व्यापक एनसीडी स्क्रीनिंग कार्यक्रमों ने करोड़ों लोगों को समय रहते जांच और उपचार उपलब्ध कराया है। कल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक डायलिसिस सत्र संचालित किए गए हैं, जिससे लाखों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार को भारी आर्थिक राहत मिली है।
अनुमान है कि इससे परिवारों को 10,102 करोड़ से अधिक का संभावित वित्तीय लाभ प्रदान हुआ है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, कैंसर और हृदय रोग की प्रारंभिक पहचान के लिए बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग अभियान चलाए गए हैं। भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए भारत ने स्वास्थ्य अवसंरचना को भी अभूतपूर्व रूप से मजबूत किया है। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को 64,180 करोड़ के निवेश के साथ शुरू किया गया। कोविड-19 महामारी के अनुभवों से सीख लेते हुए प्रयोगशालाओं, सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां, रोग निगरानी प्रणालियां, जल सुरक्षा नेटवर्क, आपातकालीन प्रतिक्रिया तंत्र और जिला स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत किया गया है। इसका उद्देश्य केवल वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करना नहीं, बल्कि भविष्य की महामारी, जैविक आपदाओं और सार्वजनिक स्वास्थ्य संकटों के लिए देश को तैयार करना है। जब बीमारी अस्पताल तक पहुंचती है, तब चिकित्सा खर्च लाखों परिवारों को गरीबी की ओर ढकेल देता है। इस चुनौती का समाधान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने प्रस्तुत किया है। दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में यह प्रति परिवार 5 लाख तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। 2024 में इसके दायरे को बढ़ाकर 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों तक विस्तारित किया गया है। करोड़ों लाभार्थियों को अब निजी और सरकारी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य व्यय के कारण होने वाली आर्थिक तबाही में उल्लेखनीय कमी आई है। इस पूरी स्वास्थ्य क्रांति की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार सामुदायिक भागीदारी और डिजिटल स्वास्थ्य रहा है। देश भर में 10 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ता, ग्राम स्वास्थ्य समितियां, महिला आरोग्य समितियां और स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दूसरी ओर आभा यानी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी के माध्यम से डिजिटल स्वास्थ्य परिस्थिति तंत्र का निर्माण किया गया है। आज लगभग 91 करोड़ आभा आईडी तैयार हो चुकी हैं। इससे स्वास्थ्य रिकॉर्ड पोर्टेबल बने हैं, उपचार की निरंतरता बढ़ी है और मरीजों को बेहतर तथा अधिक समन्वित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। स्वस्थ भारत की यात्रा केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की उपलब्धि नहीं है, यह सामाजिक न्याय, आर्थिक विकास और मानव पूंजी निर्माण का राष्ट्रीय अभियान है। एक स्वस्थ नागरिक अधिक उत्पादक होता है, बेहतर शिक्षा प्राप्त करता है और अर्थव्यवस्था को अधिक योगदान देता है। जब एक राष्ट्र अपनी माताओं को सुरक्षित, बच्चों को स्वास्थ्य, बुजुर्गों को संरक्षित और गरीब परिवारों को चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करता है, तब वह केवल स्वास्थ्य सुधार नहीं करता, बल्कि अपने भविष्य को मजबूत करता है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्रों में जो परिवर्तन किए हैं, उन्होंने विकसित भारत की आधारशिला को और भी मजबूत किया है। यह यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि स्वास्थ्य अब केवल एक सेवा नहीं, बल्कि भारत के विकास मॉडल का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है। धन्यवाद।